जून में अर्थव्यवस्था के अलग अलग पैमानों ने रोजगार कारोबार के मोर्चे पर जोश भरने का काम किया है। जून में अनलॉक में डिमांड बढ़ने से यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसमें एक बड़ा योगदान कोरोना के डर का भी है, जिसने कैश से लोगों को दूर करके डिजिटल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स अपनाने को तैयार किया है। क्रेडिट कार्ड के बाद अब डिजिटल पेमेंट्स भी जून से इकोनॉमी में जोश भरने में कामयाब रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के मामले में जहां कोरोना से पहले के 80% क्षमता के इस्तेमाल का आंकड़ा सामने आया, तो उससे ही लगने लगा था कि लोग खरीदारी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। 20% की कमी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर लगे ताले की वजह से थी। अब यूपीआई के जरिए होने वाले डिजिटल भुगतान के साथ साथ कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट्स वगैरह से भुगतान जून में वी शेप रिकवरी करते हुए कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान डिजिटल भुगतान में 60% की कमी दर्ज की गई थी। अप्रैल में कुल 990 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, जो 2016 में एनपीसीआई के ऑपरेशनल होने के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। अप्रैल में कुल 1.5 लाख करोड़ का लेन देन यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर हुआ था, जबकि जून में 1 से 28 जून तक एनपीसीआई ने यूपीआई के जरिए 1.42 अरब ट्रांजैक्शंस किए हैं। इनके जरिए 2.31 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है, जो किसी महीने का अब तक का सबसे बड़ा लेन देन है। इसके पहले फरवरी में यूपीआई से 1325 मिलियन ट्रांजैक्शंस के जरिए 2,22,500 करोड़ का लेन देन हुआ था। मई में 1,234 मिलियन ट्रांजैक्शंस के जरिए 2,18,300 करोड़ का लेन देन यूपीआई से हुआ। हालांकि यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन में लोगों की इस बढ़त की एक वजह कोरोना काल में कैश से बनाई गई दूरी भी है। लोग पेमेंट के लिए कॉन्टैक्टलेस मोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यूपीआई लेन देन जून में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जिन कैटेगरी में यूपीआई लेन देन में तेजी दर्ज की गई है, उनमें रोजमर्रा की जरूरतों का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज और ओटीटी, ऑनलाइन ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स, टैक्स, पेनल्टी और मेंटेनेंस शामिल हैं। कुल डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान क्रेडिट कार्ड्स का है। इनका इस्तेमाल कोरोना से पहले के 70 से 80% के बराबर पहुंच गया है। इसमें भी गैर जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए ई कॉमर्स को दी गई मंजूरी है। इसके साथ ही एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर होने वाला खर्च भी डिजिटल भुगतान को बढ़ाने में मददगार बना हुआ है। लेकिन इस ट्रेंड के बावजूद तस्वीर उतनी बेहतर नहीं है जितनी इन आंकड़ों में नजर आती है। इसके उलट कुछ और आंकड़े भी हैं जो हालात में सुधार का इशारा नहीं करते। कोरोना से पहले इंडस्ट्री 25 से 30% की दर से ग्रोथ कर रही थी, जिसके हिसाब से फिलहाल ग्रोथ 35% कम हुई है। ऑफलाइन स्टोर्स में कोरोना से पहले के मुकाबले महज 50% प्रोसेसिंग हो रही है। इसके साथ ही खाने पीने के सामान का पेमेंट कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन फैशन, कपड़ों और एंटरटेनमेंट में खर्च पर ताला लगा हुआ है। इसमें भी चिंता की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा में भी डिमांड टियर 2-3 शहरों से आ रही है, यानी देश के बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स में कोरोना और लॉकडाउन जैसी बंदिशों का कहर जारी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की वजह से जनवरी-जून में घरों की बिक्री घटकर आधी रह गई है। लॉकडाउन में बिक्री लुढ़कने के साथ नए लॉन्च भी जनवरी-जून में औंधे मुंह लुढ़क गए हैं। अब अगली 6 माही में प्रॉपर्टी मार्केट में ज्यादा सुधार का अनुमान नहीं है, यानी 2020 रियल एस्टेट के लिए राहत की जगह आफत का साल साबित हुआ है। मौजूदा कारोबारी साल 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन से देश के 7 बड़े शहरों में घरों की बिक्री घट गई है। इस तिमाही में ज्यादातर वक्त तक लॉकडाउन के लागू रहने से जनवरी-जून में घरों की बिक्री 2019 की पहली 6 माही के मुकाबले 49% घट गई है। 2020 में जनवरी से जून के दौरान 57,940 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जानकारों का दावा है कि इस बिक्री में गिरावट की बड़ी वजह कोरोना के चलते लागू हुए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होना रहा है। पे कट्स, जॉब लॉसेस, लिक्विडिटी क्रंच और अनसर्टेनिटी ड्यू टू लॉकडाउन, जिसके कारण इकोनॉमी भी हमारी इफेक्ट हुई है, तो इसी कारण रियल एस्टेट भी मार्केट पूरी तरह से क्रैश नजर आ रही है। तो अभी भी उन एरियाज में ट्रांजैक्शंस हो रही है जहां पर
डेवलपिंग एरिया है जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में डेवलपमेंट है, तो वहाँ ट्रांजेक्शंस अभी भी हो रही है रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स। ये रिपोर्ट देश के 7 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में हुई बिक्री के आधार पर तैयार की गई है। इसके मुताबिक देश के इन 7 बड़े प्रॉपर्टी मार्केट्स में घरों की बिक्री में 46 से 51% तक की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 की पहली छमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में महज 22% बिक्री हुई है। जनवरी मार्च 2020 के मुकाबले अप्रैल जून 2020 में घरों की बिक्री में 72% की गिरावट रही है, जबकि 2019 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले 2020 के अप्रैल जून में बिक्री में 81% की कमी रही है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि जून में अनलॉक खुलने के बाद किस तरह का रुझान ग्राहकों की तरफ से देखने का दावा डेवलपर्स कर रही हैं। वर्चुअल टूर ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन इंटरेक्शन, डेवलपर टीम का बायर सेलर की ऑनलाइन मीटिंग, रिव्यूज, ये सारे ऑनलाइन बढ़े हैं। यहाँ तक कि मार्केटिंग का भी जो डेवलपर प्रिंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे वो भी अब डिजिटल की तरफ शिफ्ट हुई है और ऑनलाइन फुटफॉल भी बढ़ा है और आफ्टर सेल सर्विस भी डिजिटल होनी शुरू हो गई है। अप्रैल जून में लॉकडाउन के चलते ज्यादातर गतिविधियां बंद थी, लेकिन उसके बावजूद जनवरी जून छमाही में जनवरी मार्च में सब कुछ खुला होने के बावजूद 2019 के मुकाबले इस साल अब तक न्यू लॉन्च भी 56% कम रहे हैं। 2020 की पहली छमाही में अनसोल्ड इन्वेंट्री में 2% की गिरावट आई है। न्यू लॉन्च के मुकाबले बिक्री ज्यादा होने से अनसोल्ड इन्वेंट्री में ये गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आगे की चाल काफी हद तक इस बात से तय होगी कि जून में अनलॉक के साथ कई क्षेत्रों में दिखा सुधार अब थमेगा नहीं। अगर इसमें फिर से सुस्ती आई तो आने वाले दिनों के आंकड़े मायूसी की खबर लेकर आ सकते हैं। आदित्य कुमार राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।